वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वान् न विभाति मृत्यु नान्या पन्था विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। संगठन की सेवा यह बहुत उत्तम, बहुत ही महनीय सेवा होती है। जीवन और जगत का कल्याण करना हम सबका उत्तरदायित्व है और घर परिवार संसार सबका कल्याण कैसे करें, इसके लिए प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने और स्वयं साक्षात उस परम पिता परमेश्वर ने हमको उपदेश दिया है कि हम अपने जीवन में संगठन से युक्त होकर के जीवन को जिएं। समूह में हम परस्पर प्रीति रखने वाले हों, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने वाले हों, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है, इस बात को कभी ना भूलें और इस बात से अपने जीवन में उस दिव्यता को हम प्राप्त करें जो स्वार्थ से ऊपर है, जो संकीर्ण भावनाओं से ऊपर है, जो पूर्ण शुद्ध पवित्र और उत्तमोत्तम गुण कर्म को, स्वभाव को दिव्य बनाने वाला है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी ने उसी ऋषि परंपरा को आत्मसात किया और योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा परंपरा का इतना विस्तार किसके माध्यम से दिया है? उसमें लाखों करोड़ों भाई बहनों का जो समर्पण है, जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, उस श्रद्धा समर्पण निष्ठा के आधार पर संपूर्ण पतंजलि योगपीठ संस्थान, इसके सहयोगी संस्थान, संगठन बहुत बड़ी सेवा दे रहा है और इस सेवा के मूल में हमारी ऋषि संस्कृति है। हम ऋषि संस्कृति को आत्मसात करने वाले, अपने पूर्वजों के कृतित्व, व्यक्तित्व और नेतृत्व को आत्मसात करने वाले हैं। इसलिए तो भगवान ने भी उपदेश किया है, ऋग्वेद के अंतिम सूक्त के रूप में हजारों हजारों वेद मंत्रों का उपदेश दिया भगवान ने, उस ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने, कि जीवन को कैसे जीना है और उस जीवन को जी करके फिर यदि संगठन में रह करके हमने नहीं जीना सीखा, यदि हमने परस्परता से युक्त होकर के जीवन नहीं जीना सीखा, तो सारा उपदेश निरर्थक है। इसलिए हजारों वेद मंत्रों का जो अभिप्राय है उसको हमने कितना समझा है, कितना नहीं समझा है, कितना उसको हमने स्मरण किया है या नहीं किया है। लेकिन संगठन की मर्यादा का, संगठन में कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे परस्परता का ध्यान रखना है, ऐसा ध्यान यदि हमने कर लिया, ऐसा जीवन हमने जी लिया, तो वास्तव में वह जीवन बहुत ही महनीय हो जाता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, ओम संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो ये संसार का जो
एकात्म भाव है, संसार के लोगों में जो प्रीति का भाव है, वही प्रीति हमको उत्थान की ओर ले जाती है। इसलिए भगवान ने कहा, हे मनुष्यों, हे साधकों, तुम सब एक साथ मिलकर के भली प्रकार से प्रगति करो, उन्नति करो, उत्थान को प्राप्त हो। तुम सब एक सी वाणी बोलो। अब कुछ अलग बोल रहे हैं, कुछ अलग बोल रहे हैं, इसी में विवाद हो जाता है। हम एक साथ बोलने का मतलब क्या है, एक जैसी वाणी का मतलब क्या है? हमारे माता पिता गुरु, हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे वेद उपनिषद दर्शन जो हमको उपदेश देते हैं, वो वैसा ही आचरण करना, इससे विपरीत आचरण नहीं। जो विधि और निषेध है, इस विधि और निषेध का हमको पूरा ध्यान रखते हुए, विपरीत परिस्थितियां भी आए, विकट संकट भी आए, तो भी विचलित नहीं होना। इसलिए तुम साथ साथ मिलकर एक सी वाणी बोलो। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, अलग अलग सबके सुर आलाप हो, ये अच्छी बात नहीं। इससे विघटन होता है, इससे घर टूटते हैं, इससे परिवार टूटता है, इससे समाज टूटता है। और आज सनातन परंपरा को दूषित करने के लिए लोग आज कुचक्र रच रहे हैं कि भारत जो सांगठनिक देश है, संगठन और समरसता से रहने वाला देश है, उसको तोड़ो। कभी जाति के नाम पर, कभी अलग अलग परंपराओं के नाम पर, कभी मत पंथ संप्रदाय के नाम पर। हमको न टूटना है, न एक दूसरे का साथ छोड़ना है, एक दूसरे से नहीं छूटना है। अपने आप को हम सशक्त बनाएं, तब हमारी ये ऋषि परंपरा, हमारी ये सनातन पुरातन परंपरा अक्षुण्ण बनी रहेगी। और आए दिन लोग कुचक रच रहे हैं, इसको समझना है। इसलिए वेद कहता है कि एक जैसी वाणी बोलो, अलग अलग नहीं, अलग अलग सुर ना हो। हम सब ऋषि पुत्र हैं, हम सब उस परम पिता परमेश्वर के प्रतिरूप हैं, हम सब जन्म से एक समान हैं, हम सब महान हैं। इसलिए तुम्हारे मन भी एक सी समझ अपनाए, मन में भी किसी प्रकार की गफलत ना हो, उलझन ना हो, मन आपका पवित्र हो और एक जैसी विचारधारा से युक्त हो, एक जैसा मनन चिंतन हो कि हमारा यह भारतवर्ष, हमारी यह संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा यह संपूर्ण जो वैभव है, इसको सबको मिल करके अच्छा करना है। यही संगठन की बहुत बड़ी सेवा है, मानवता की सेवा है। संगठन को टूटने नहीं देना है, ऐसी समझ अपनाएं। जैसे पूर्व के दिव्य यथा देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, जो एक दिव्य भव्य भाव से युक्त आत्मा सेवनी परमात्मा की जान पूर्वक उपासना करते थे, वैसे तुम भी करो। पूर्व में हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि महापुरुषों ने जीवन जिया है, वैसा जीवन हम भी जीने का प्रयत्न करें। यह जीवन अत्यंत कल्याणकारी महनीय है और इसको हमको हर हाल में हर काल में जीने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी हमारा सब ओर से कल्याण होगा। और इसलिए आगे कहा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः स चित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव समाने नवो हविषा जुहोमि। कहा कि समानो मंत्र, हे मनुष्यों, तुम्हारे सह निवासियों का भी मनन चिंतन एक समान हो। अब हम संगठन या संसार के समरसता या उसकी सहिष्णुता की, परस्परता की बात तभी कर सकते हैं जब हम अपने घर परिवार में भी सम्मिलित और एक समान जीने वाले हों। हमारा सबका जीवन एक जैसा हो, चिंतन एक जैसा हो। यद्यपि यह बड़ा मुश्किल कार्य लगता है, कठिन लगता है, लेकिन ठीक है, अपने अपने निज कर्तव्यों का निर्वहन जो हम कर रहे हैं, निजता में हम, हो सकता है थोड़े विचार अलग हों, लेकिन जब हम समाज की बात करें,
जब हम संगठन की समूह की बात करें, हम देश और संसार की बात करें, तो फिर उसमें एक मत होना चाहिए। खूब विचार करें, खूब परस्पर बैठ करके आनंद के साथ उस पर विचार करें। लेकिन जब विचार हो गया तो सबका मनन चिंतन एक ही दिशा में लगे, उससे हम स्वयं ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, हमारा दुराग्रह दूर होता है, हमारा जो कर्तव्य है वो पुष्ट होता है, कर्तव्य हमारा बहुत ही व्यवस्थित हो जाता है। पति पत्नी के संबंध, माता पिता के संबंध, भाई बहन के संबंध, जो ये परस्परता है, जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, इसको हम कैसे दिव्य भव्य और पूर्ण सात्विकता से युक्त रखें। इसमें कोई ईर्ष्या द्वेष ना हो, इसमें किसी प्रकार का जो मतभेद मनभेद है तो भी यदि एक क्षण के लिए आए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, उसको हम अपने संबंधों को दिव्य बनाएं, अपने संबंधों में पूर्ण सात्विकता, पूर्ण भक्ति, पूर्ण निष्ठा हो, और उसमें कोई दबाव नहीं, उसमें कोई जोर नहीं, उसमें कोई खींचातानी नहीं, उसमें परस्पर एक दूसरे का सम्मान हो, स्वाभिमान हो, गौरव हो एक दूसरे के प्रति। इसलिए यह समानो मंत्र विचार, एक विचार बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता साए। हम पहले विचार कर लें, मनन चिंतन कर लें, फिर निर्णयात्मक स्थिति में पहुंचे। और जब निर्णय हम कर रहे हो तो फिर उस निर्णय में सबको साथ होना चाहिए। जब साथ सब होंगे तो निसंदेह सबका साथ, सबका विकास। विनाश से बचेंगे, विनाश से बचने का एक ही उपाय है कि हम बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, ऐसा कहते हैं। हम संगठन का कार्य, संगठन की जो मर्यादा है, उसको सदा मन, वाणी और अपने कर्म में उतारने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार से जब मनन चिंतन एक समान हो, इनकी सभा समिति समान हो, अब कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा है, ऐसा नहीं। समिति, एक जो समूह है, जो समिति है, जो संगठन है, उसको हम, जो सभा है, उसको पूर्ण रूप से मन और चित्त एक जैसा हो। और इस प्रकार से मैं तुमको एक से मंत्र ज्ञान से मंत्र युक्त बनाता हूं और एक समान देह पदार्थों से संपन्न करता हूं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को एक समान सारी सुख सुविधाएं देते हैं, माता 9 माह शिशु को अपने गर्भ में रखती है। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि एक गर्भ में 2 संतानें होती हैं, जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो माँ तो अपने आहार से, अपने विचार से, अपने जो उसके संस्कार हैं, उन दोनों बच्चों को संस्कारित करती है। एक समान, कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं करती है। ऐसे उस परम पिता परमेश्वर का स्वभाव है, वो हमको एक जैसा समान, जो कुछ भी हमारे कल्याण के लिए, सूर्य चंद्र पृथ्वी वायु आकाश, ये सब जल आदि, वो इस एक समान देता है, एक समान प्रेरणा भी करता है। लेकिन इस प्रेरणा को जो जीता है, इस प्रेरणा से हम युक्त हों, प्रेरित हों, तो निसंदेह हमारा संपूर्ण जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। और जो कुछ भी देता है सबको बराबर देता है। तो हमारे जीवन में फिर यह उलझन या गफलत क्यों आ जाती है कि हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और कभी कभी मन में आता है छोड़ो, सब छोड़ करके इससे भागने का मन करता है। कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे, भाग नहीं सकते। घर को छोड़ करके कहाँ जाएंगे, जंगल जाएंगे, जंगल को छोड़ करके कहाँ जाएंगे, पर्वत पर जाएंगे, पर्वत को छोड़ करके कहाँ जाएंगे। जहां जहां भी जाएंगे वहां वहां जो हमारे संस्कार हैं, हमारे जो विचार हैं, वो हमको जीने नहीं देंगे। यदि संसार से बचना चाहते हैं तो फिर क्या करें, हमको जहां भी हैं,
जिस कर्तव्य को निभा रहे हैं वही अपने आप को ऐसे समर्पण के साथ, सत्संगति के साथ, सामंजस्य के साथ, सद्व्यवहार के साथ, सद्बुद्धि के साथ, सद्विवेक के साथ, सद्ज्ञान के साथ, सज्जनों के साथ बहुत ही दिव्य जीवन जीने का प्रयत्न करें। स्थान बदलने से कभी स्थिति नहीं बदलती है, इसलिए संगठन में कभी कभी लोग दुखी हो जाते हैं, कब तक सहें, कब तक क्या करें, कब तक हम इसको ढोते रहें। ऐसा जो नकारात्मक भाव आता है एक बार भी नहीं आना चाहिए। यदि घर परिवार वाले ऐसा विचार करें कि इस बच्चे को कब तक हम पालेंगे, कभी नहीं सोचते, कब तक खिलाएंगे, कभी नहीं सोचते, कभी विचार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका कर्तव्य यह है। माँ ये कभी विचार नहीं करती कि मैंने तो बस जन्म दे दिया, इनको छोड़ दो, हटाओ, ऐसा कभी नहीं। इसलिए हमारा ये निज कर्तव्य है कि जिस परमात्मा ने, जिस जगदीश्वर ने, ईश्वर ने हमको यह जीवन दिया है, हम कुछ करें इसके लिए। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। अगर परमात्मा ने हमको इस सुंदर जीवन को दिया, सुंदर जुबान, रसीली जुबान दी, आंखों में देखने का सामर्थ्य दिया है, नासिका में सूंघने का, कानों में सुनने का, शरीर में कर्म करने का यदि सामर्थ्य दिया है तो कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होगा। तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है, यह वतन दिया है, क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है, तो हम क्या करें? हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है कि हम उस प्रभु की आज्ञा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ देने का प्रयत्न करें। और ऐसा करने से निसंदेह हमारा संपूर्ण जीवन सार्थक हो जाता है। यदि हम इस संसार से कुछ पा रहे हैं तो उसमें संगठन की बड़ी भूमिका है। हम माता पिता से, गुरुओं से, आचार्यों से बहुत कुछ पाते हैं, इस संसार से पाते हैं। एक रोटी हम खाते हैं तो एक रोटी संगठन का परिणाम है। कैसे परिणाम है? जब बीज किसान डालता है, मजदूर सेवा करते हैं, गेहूं कटता है, फिर पिसता है चक्की में जाकर के, उसको लाना, ले जाना, उसको, कितना बड़ा यह प्रोसेस है, कितनी बड़ी ये सेवा है। एक दिन में एक व्यक्ति को रोटी खाने को मिल जाए और वो बोले कि नहीं इसमें तो किसका क्या लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं विचार करना चाहिए। जिस हम मकान में रहते हैं वह भी किसी ने बनाया, एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, समूह ने बनाया है। जिस वस्त्र को हम पहन रहे हैं यह भी किसी समूह ने बनाया है। हम कहां कहां से बचेंगे, किस किस से बचेंगे? बच नहीं सकते। इसलिए यह जो वेद का आदेश है, उपदेश है, इसको हम जीवन में जिए और इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से हमारा इस जीवन और इस जगत का अतिशय। लोग बोलते हैं कि फिर करना क्या है? करना है, भला करना है, अपना भला भी करना है, संसार का भला करना है। जो अपना हित चाहता है, संसार का अहित चाहता है, अपना हित चाहता है, संगठन को छोड़ देता है, वो कभी जीवन में सुख नहीं पा सकता, कभी समृद्धि नहीं पा सकता। संगठन को हम छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए यह संपूर्ण मानवीय संगठन, यह जो क्रांति का संगठन है, यह जो शांति का संगठन है, यह जो योग का, अध्यात्म का संगठन है, यह जो परोपकार का, सदाचार का, सद्व्यवहार का संगठन है, इसमें रहने से ही हमारी उन्नति है। यदि इससे हटेंगे, यदि इधर उधर जाएंगे, भटकेंगे, तो फिर स्वयं इसके शिकार बन जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से व्यक्ति बीमार हो जाता है और ये बीमारी उसको कभी भी सुख से, चैन से रहने नहीं देती है। और यदि हम सांगठनिक रूप से अपने जीवन को जीते हैं, घर परिवार को भी एक सुंदर संगठन बना के रखते हैं, समाज में भी अच्छी हमारी साख है और हर
ओर से हम सेवा सत्कार करते हैं तो अत्यंत कल्याणकारी है। इसलिए कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने नेकी बदी को विचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा। जिसने नेकी बदी को विचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा। रंग भरी दुनिया से वह मुंह मोड़ चला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है। उसका हरा भरा बाग सदा फूला फला है। उनका हरा भरा बाग सदा फूला फला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। उस पिता की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया। उस पिता की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया। क्रोध की अग्नि में वो कभी न जला है। क्रोध की अग्नि में कभी वो न जला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। शोक सिंधु से चाहते हो तरना, सब तरना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। ना मरिष्यति ना मरिष्यति माँ भी ऐसा उद्घोष आता है कि डरो मत, हताश निराश मत होना। अपने जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना। ये संगठन और संसार की सेवा के लिए। शोक सिंधु से चाहते हो तरना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना। हमसे भूल होती है, गलतियां होती हैं, वासनाएं सताती हैं, स्वार्थ सताता है। कभी कभी व्यक्ति को आलस से प्रमाद सताता है, और जिससे हम अपने कर्मों से, अपने दिव्य स्वभाव से, अपने दिव्य सेवा से मुख मोड़ लेते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनके आगे घुटने टेक देते हैं, जिससे फिर बुरा हो जाता है। एक क्षण का प्रमाद, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं आया, मन पर नियंत्रण नहीं आया और मनमानी कर दी, मनमानी कर दी, शैतानी कर दी, नादानी कर दी, तो फिर कैसे बच सकते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। निसंदेह उसका, जिसका जीवन है, जगत है, जीवन मिला है, जगत मिला है, तो कर्म करने के लिए मिला है। शुभ कर्म करें, उत्तम कर्म करें, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ऐसा कोई भी कर्म नहीं जिसका फल हमको मिले नहीं, मिलता है। इसलिए कहा, शोक सिंधु से चाहते हो तरना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना। मान लो इसकी बड़ी बेमोल सलाह है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। ओम शांति शांति शांति।